मैंने ताओ से पूछा। दूरसंप्रेषण के माध्यम से सब लोग उसको समझ गए और मिलकर ठहाके लगाने लगे। जिसे आप लेविटेशन कहते हैं, उसी से मिशेल। हम लोग आसानी से अपने को हवा में ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन हमारे थोड़े से मजे के सिवाय और कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। इतना कहने के बाद ताओ, जो पालती मार कर बैठी हुई थी, अपनी सीट से ऊपर उठने लगी और कमरे में घूमते हुए हवा में बीचों बीच ठहर गई। मैंने गौर से उसे देखा, लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि केवल मैं ही था जो उसके ऐसा करने से उत्तेजित हो गया था। सच तो यह है कि शायद मैं ऐसा दिखते हुए बेवकूफ ही लग रहा होऊंगा, क्योंकि सबकी निगाहें मुझ पर जमी थीं। यह प्रमाणित हो चुका था कि ताओ का व्यवहार उसके मित्रों के लिए सामान्य बात थी, लेकिन वे मेरे चेहरे पर उसे देखकर आए भाव को देखने में अधिक रुचि ले रहे थे। धीरे धीरे ताओ अपनी कुर्सी में वापस समा गई। ताओ ने मिशेल, उनमें से एक विज्ञान का प्रदर्शन किया जो आप लोग पृथ्वी पर खो चुके हैं, केवल कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जो अब भी ऐसा कर सकते हैं। एक समय था जब बहुत से लोग इसका अभ्यास करते थे, दूसरे अनेक कौशलों के साथ। उस दोपहर हमने बड़े आनंद से समय व्यतीत किया। मेरे नए मित्रों और मैंने हल्के मन से टेलीपैथी यानी दूरसंप्रेषण से विचार आदान प्रदान किए, जब तक कि सूर्य अंतरिक्ष में अस्त नहीं हो गया। फिर ताओ ने विस्तार से समझाया, मिशेल, यह डोको जिस नाम से हम इस ग्रह पर अपने आशियाने को पुकारते हैं, आपका घर होगा जब तक आप हाइयोभा पर निवास करेंगे। अब हम आपको निद्रा देवी की गोद में जाने के लिए अकेला छोड़कर विदा लेते हैं। यदि आप स्नान करना चाहें तो आप जानते हैं कि कैसे व्यवस्था करनी है, और आप आराम से अपने पलंग में सो सकते हैं। लेकिन अगले आधे घंटे में ही सब व्यवस्था पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस घर में लाइट नहीं है। हम दिन और रात दोनों में देख सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती। क्या यह इमारत सुरक्षित है? मैं यहाँ पर सुरक्षित तो हूँ न, मैंने चिंता से पूछा। फिर से ताओ मुस्कुराने लगी। इस ग्रह पर आप शहर के बीच में भी जमीन पर सो सकते हैं और पृथ्वी पर सुरक्षा कर्मियों, कुत्तों और अलार्म से घिरी इमारत में होने से कहीं अधिक सुरक्षित रहेंगे। यहाँ केवल बहुत ही अधिक उन्नत जीव हैं, और निश्चित रूप से कोई भी आपकी धरती के अपराधियों जैसा नहीं है। हमारी दृष्टि में वे सबसे नीच जंगली पशु हैं। इस टिप्पणी के साथ शुभ रात्रि। ताओ मुड़ गई और डोको की दीवार से होकर अपने साथियों से जा मिली।